अलंकार मीन्स गहना। तो भाषा है, भाषा में जो चीज गहने में है वो अच्छी लगेगी, जो अलंकार में है वो अच्छी लगेगी ना। अलंकार जैसे भाषा के कौन कौन से अलंकार हैं, तो हिंदी में मुख्यतः 7 अलंकार। कौन कौन से? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक और अतिशयोक्ति। यमक अलंकार में है कि शब्द एक से अधिक बार 2 बार आ जाएगा, लेकिन जितनी बार शब्द आएगा शब्द वही रहेगा, उसके अर्थ अलग अलग होंगे। शब्द क्या होगा? वही होगा, अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौरा। एक कनक से दूसरे कनक में 100 गुनी अधिक मादकता होती है। एक को खाने से पागल हो सकता है आदमी, धतूरे को खाने से पागल हो सकता है, और सोने को पाने से ही पगला जाता है, खाने की तो कोई बात ही नहीं। तो ये अलंकार है इसका। यह श्लेष अलंकार, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस। रहीम दास जी कहते हैं कि पानी की रक्षा करिए। अब पानी जाने से 3 चीजें व्यर्थ हो जाएंगी। कौन कौन सा? एक पानी, यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं, एक ही शब्द में 3 भाव चिपके हुए हैं। इसी को श्लेष अलंकार बोलते हैं। श्लेष का मतलब जैसे प्याज की झिल्ली होती है ना, श्लेष में होती है ना उसकी, उसी तरह से यहाँ श्लेष अलंकार है। रहीमदास जी कह रहे हैं कि पानी की रक्षा करिए, पानी के बिना सब सुना। पानी चले जाने पर फिर किसी काम का नहीं होता। क्या? मोती। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या है? चमक। मनुष्य के संदर्भ में पानी का क्या अर्थ है? इज्जत। और चूने के संदर्भ में पानी का क्या अर्थ है? पानी। चूने को अगर बिना पानी के छोड़ दो, एक बार सूख गया तो फिर चाहे जितना 2 लीटर 10 लीटर पानी डाल दो, किसी काम का। मनुष्य का पानी, अगर मनुष्य पानीदार नहीं है, आत्मसम्मान वाला नहीं है, इज्जत वाला नहीं है, तो वो भी किसी काम का नहीं। इसी तरह से मोती में अगर चमक खत्म हो जाए, नगों की चमक खत्म हो जाए, तो वो किसी काम। अनुप्रास की खूबसूरती क्या है? अनुप्रास में क्या बढ़िया चीज आएगी? शब्द या अक्षर बार बार आएंगे। देखो, चू चरर मरर जा रही चली भैंसा गाड़ी। क्या है? चू चरर मरर जा रही साई के सरपतवम सांप बैठा रहा, सपवक सुटपुनिया सुटुक दिन, सपवा बोला सुर। देखो सा बार बार आ रहा है। चू चरर मरर में चू, चा और रा, मा, रा, ये सब बार बार आ रहा है ना। वो फिल्मों में जो दिखा है ना, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, तो ये भी सब कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। चंदू के चाचा ने, चंदू क्या है? चांदी के चम्मच में चटनी। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में किसी चीज की तुलना की जाती है। इसमें उपमेय होता है, उपमान होता है, वो सब बाद में हम तुम्हें बताएंगे। सरलता में ये समझो कि इसमें के जैसा शब्द प्रयोग होगा। क्या? जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। बोलो, पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के जैसा, पीपल के पत्ते के जैसा। मन चंचल है, मन चंचल है। कभी यहाँ है, कभी दिल्ली पहुंच गया लाल किले पे, कभी स्टेडियम पहुंच गया, खेलने लग गया। यहाँ से घर पहुंच जाओ, घर पे मम्मी क्या कर रही होंगी, पापा खेत में होंगे, समोसे पहुंच जाओ वहाँ शादी पार्टी में ना, मन बहुत तेजी से दौड़ता है इधर उधर। पढ़ते समय भी चंचलता होती है, तो फिर पाठ याद नहीं होगा। तो पीपर पात सरिस मन डोला, ये कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार का एक उदाहरण है। बहुत सारे तुम अपने तरह से प्रयोग कर सकते हो। उत्प्रेक्षा अलंकार की मूल पकड़ क्या है? मन मानो जन जानो उत्प्रेक्षा। बोलो, मन मानो जन जानो उत्प्रेक्षा। मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, मानो नीले मणि के पर्वत पर सुबह सुबह का प्रकाश पड़ गया। अगला क्या है? रूपक। रूपक अलंकार में उसी चीज को ही वही बता दिया जाता है। जैसे अभी हमने गरिमा से कहा कि अपने कर कमलों से, तो कर कमल, कर मतलब हाँ, कमल मीन्स कमल,
भक्तराज केवट ने राम जी से क्या कहा गंगा पार करते समय? जब राम जी ने कहा कि आओ, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि नो, केवट क्या कह रहा है? पद कमल धोई चढ़ाई नावना, नाथ उतराई चाहो। पद कमल धोई, पद कमल, कमलवत पैरों को बिना धोए मैं नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। पैरों की तुलना किससे कर दी गई? कमल से, लेकिन के जैसा नहीं कहा, कमलवत पैर, पैर को ही कमल बना दिया। कर कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। कंज माने अक्षयोक्ति अलंकार में क्या है? एकदम ताव बढ़ा चढ़ा करके कहना। रोम रोम पै गोली लागे, अंगुल अंगुल पै तलवार, है ना? रोम रोम, अब बताओ बहादुरी का वर्णन क्या कर रहा है? रोम रोम पर गोली, रोए रोए पर गोली मार देंगे, अंगुल अंगुल पे तलवार मार देंगे, बचेगा कुछ? मच्छर कहाँ रहते हैं? बसवारी में रहता है ना, बांस मांस में, जहाँ झील जंखाड़ रहता है ज्यादा, वहां रहते हैं ना। अब उसमें क्या लिख रहा है कभी कि मसा भनक दे बसवरिया मत बीसन तो पड़ाई घारान। मच्छर अगर बसवारी में भी बोल जाए तो बीसन तो ढा 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 ले मच्छर। इतनी बात ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा ना। नौ मन से गर्दा हुई ना, भुजा दिखावत हाथ उचर, मतलब किसी को ऐसे कर दो तो हथों उखाड़। इतना ज्यादा अक्षयोग, अक्षयोग मतलब खूब बढ़ा चढ़ा कर। इसी तरह से बहुत ऐसे अलंकार हैं, आगे चल के हम तुमको बताएंगे। जब द्रौपदी जी का चीर हरण हो रहा था, जो शासन चीर खींच रहा था, तो भ्रामक उसको भ्रम हुआ। क्या कह रहा? चीर उनका वस्त्र तो हर नहीं पाया ना, थक गया। किसने उनका वस्त्र बढ़ाया? श्री कृष्ण ने। चक्कर भ्रम में पड़ गया। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, या सारी में ही नारी है या नारी की सारी है। तो ये भी अलंकार है। इसको हम एक एक करके धीरे धीरे अभी और आगे डेवलप करेंगे।